अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज डॉक्टर वाहिदुल्ला। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिसका नाम है लिपिड। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज लिपिड। लिपिड एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। हेट्रोजीनियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि प्रोटीन जो था वो अमाइनो एसिड से बना था, कार्बोहाइड्रेट जो था वो ग्लूकोज या मोनोसेकेराइड से बना था, लेकिन लिपिड के अंदर कोई खास बेसिक यूनिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि लिपिड मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप से बना होता है। इसके अंदर पाया जाता है फैटी एसिड, इसके अंदर पाया जाता है ग्लाइसरॉल, इसके अंदर पाया जाता है स्टेरॉइड्स, इसके अंदर पाया जाता है टर्पीन्स, इसके अंदर पाया जाता है अल्कोहल्स, इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोकार्बन। यानी ये ऐसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो मल्टीपल किस्म के फंक्शनल ग्रुप से बना हुआ है। इस वजह से लिपिड को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। लिपिड के को हम लोग कहते हैं ये तीन किस्म के केमिकल एलिमेंट से बना होता है, यानी कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। और याद रखिए इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाया जाता था 2:1 किसके बीच में? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को नाम दिया था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट नाम पोलर होके भी पानी के अंदर हल हो रहे थे। याद रखिए लिपिड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी इनके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये कम पाई जाती है, इस वजह से ये पानी के अंदर हल नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, सॉरी लिपिड जो होते हैं, इसको अगर हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करना चाहे इनके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसके क्लासिफिकेशन में। लिपिड की जो क्लासिफिकेशन की जाती है 5 सब टाइप्स में की जाती है। लिपिड्स को हम लोग 5 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। कितने टाइप्स में? 5 टाइप्स। वो कौन कौन से है? वो है नंबर फर्स्ट ग्रुप एसाइल ग्लाइसरॉल, सेकेंड ग्रुप लिपिड का कहलाता है फास्फोलिपिड, थर्ड ग्रुप लिपिड का कहलाता है वैक्सीज, फोर्थ ग्रुप कहलाता है टर्पिनाइड्स, फिफ्थ ग्रुप कहलाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो लिपिड के टोटल कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। एसाइल ग्लाइसरॉल, फास्फोलिपिड, वैक्सीज, टर्पिनाइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो आइए पहला ग्रुप डिटेल से डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एसाइल ग्लाइसरॉल। व्हाट इज एसाइल ग्लाइसरॉल? पहला पॉइंट हम लोग कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड। ये लिपिड की एक टाइप है जो किससे बना होती है? हम लोग कहते हैं कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल। ये 2 किस्म के केमिकल से बनी होती है। एक को हम लोग कहते हैं फैटी एसिड और एक को कहा जाता है ग्लाइसरॉल। अब सवाल ये पैदा होती है ग्लाइसरॉल क्या है, फैटी एसिड क्या होती है? ग्लाइसरॉल क्या होता है? ग्लाइसरॉल 3 कार्बन से बना हुआ एक अल्कोहल है। अगर ग्लाइसरॉल को देखा जाए तो ये 3 कार्बन से बना हुआ अल्कोहल है जिसके हर कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच होता है। तो हम लोग कहते हैं 3 कार्बन का अल्कोहल जिसको कहा जाता है ग्लाइसरॉल, जो मौजूद होता है किसके अंदर? एसाइल ग्लाइसरॉल के अंदर। और फैटी एसिड क्या होती है? फैटी एसिड एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है जिसके एक एंड पे कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच होती है। तो हम लोग कहते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन which contain carboxyl group at one end is called फैटी एसिड। ये देखो ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होगा जिसके एक एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, तब ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं फैटी एसिड। तो हम लोग कहते हैं वो कंपाउंड जो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से बने होते हो उनको हम लोग कहते हैं एसाइल ग्लाइसरॉल। फिर फैटी एसिड के सब 2 टाइप्स होते हैं। एक हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड
और एक को हम लोग कहते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। एक को कहा जाता है सेचुरेटेड फैटी एसिड और एक को हम कहते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब वो फैटी एसिड जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो उनको कहते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड, और ऐसे फैटी एसिड जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो उसको हम लोग कहते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब जब फैटी एसिड ग्लाइसरॉल के साथ मिलेगा इससे एक किस्म की लिपिड बनेगी जिसको हम कहते हैं एसाइल ग्लाइसरॉल। अब देखो एसाइल ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड कैसे मिलकर के फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल कैसे मिलकर के एसाइल ग्लाइसरॉल बनाते हैं। ये देखो ये एक ग्लाइसरॉल है या नहीं है। अब इसका यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप। अब यहाँ पे का हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसके साथ हम अटैच करेंगे फैटी एसिड को। अब फैटी एसिड के आखिरी एंड पे कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप पाया जाए और एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होगी। अब ये हमारे साथ है फैटी एसिड और ये हमारे साथ है ग्लाइसरॉल। अब ये दोनों मिलकर के एसाइल ग्लाइसरॉल बनाएंगे। अब देखो जो फैटी एसिड है उसका OH ग्रुप और ग्लाइसरॉल का OH ग्रुप, एक तरफ से OH और दूसरी तरफ से H मिल करके यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये H2O निकल करके बॉन्ड डायरेक्ट ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बन जाएगी। तब फैटी एसिड अटैच हो जाएगा ग्लाइसरॉल के साथ। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एसाइल ग्लाइसरॉल। और ये वाला बॉन्ड इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर लिंकेज, ईस्टर लिंकेज। तो हम लोग एसाइल ग्लाइसरॉल की डेफिनेशन यूं करते हैं, हम लोग कहते हैं द ईस्टर लिंकेज बिटवीन फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल इज कॉल्ड एसाइल ग्लाइसरॉल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल इज कॉल्ड एसाइल ग्लाइसरॉल। मतलब जब फैटी एसिड ईस्टर बॉन्ड बनाता है ग्लाइसरॉल के साथ तब ऐसे लिपिड को हम लोग कहते हैं एसाइल ग्लाइसरॉल। अब एसाइल ग्लाइसरॉल की फर्दर जो क्लासिफिकेशन होती है, फर्दर हम लोग एसाइल ग्लाइसरॉल को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्दर हम लोग एसाइल ग्लाइसरॉल को कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मोनोग्लाइसराइड, मोनोग्लाइसराइड। एक को हम लोग कहते हैं डाइग्लाइसराइड, डाइग्लाइसराइड। और एक को हम लोग कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड। अब मोनोग्लाइसराइड नाम से ही जाहिर हो रहा है, मोनो मींस वन, ग्लाइसराइड मींस एसाइल ग्लाइसरॉल। अब देखो ऐसे एसाइल ग्लाइसरॉल जिसमें ये जो आपको ग्लाइसरॉल नजर आ रहा है इसके साथ अगर एक फैटी एसिड अटैच हो, जैसे इस एग्जांपल के अंदर आपको नजर आ रहा है कि एक ग्लाइसरॉल और एक फैटी एसिड अटैच है, तब इस टाइप ऑफ एसाइल ग्लाइसरॉल को हम लोग कहते हैं मोनोग्लाइसराइड। और अगर यहाँ पे दूसरा फैटी एसिड भी अटैच हो जाए, दूसरा फैटी एसिड भी अटैच हो जाए और क्या हो जाए, यानी 2 फैटी एसिड और एक ग्लाइसरॉल अटैच हो, तब इसको हम कहते हैं डाइग्लाइसराइड। और अगर यहाँ पे तीसरा फैटी एसिड भी अटैच हो जाए तब हम लोग इसको कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड। तो हम लोग कह सकते हैं एसाइल ग्लाइसरॉल के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, मोनोग्लाइसराइड, डाइग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड। मोनोग्लाइसराइड क्या होते हैं? जब एक फैटी एसिड और एक ग्लाइसरॉल अटैच हो इसको कहते हैं मोनोग्लाइसराइड। जब 2 फैटी एसिड और एक ग्लाइसरॉल अटैच हो इसको हम कहते हैं डाइग्लाइसराइड। जब 3 फैटी एसिड और एक ग्लाइसरॉल अटैच हो इसको हम लोग कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड। याद रहे ट्राइग्लाइसराइड हमारे जिस्म के अंदर स्टोर्ड लिपिड के तौर पर पाया जाता है। जितना भी एक्स्ट्रा चर्बी हमारे जिस्म में मौजूद है वो ट्राइग्लाइसराइड की शक्ल में होती है। और एसाइल ग्लाइसरॉल के बारे में एक और बात याद रखिए, ये न्यूट्रल लिपिड होती है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो एमसीक्यू में आता है लिपिड की वो कौन सी टाइप से जो न्यूट्रल लिपिड कहलाती है, उसका नाम है एसाइल ग्लाइसरॉल। यहाँ पे एसाइल ग्लाइसरॉल का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि फास्फोलिपिड, वैक्सेज, टर्पिनाइड और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं। अगर आपको समझ आ रही है या आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो काइंडली कमेंट के जरिए मुझे अपना फीडबैक दे। थैंक यू।